मित्रों, आप सभी विगत कई दिनों से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए तमाम उन दलों का हाहाकार सुन रहे होंगे जिनमें से शायद कोई भी दल ये ना बता पाए कि 2014 से पहले भी उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। ये सब हैं जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। परंतु जो जो भिन्न भिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं, तो उसके साथ उन लोगों के ये सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का कठोर यथार्थ जनता के सामने आ रहा है। इसी शोर शराबे में कई बार दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम उस विषय के ऊपर पुनः जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं। अब पिछले 1-2 दिन में जो जानकारियां आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आई हैं कि पूछताछ के दौरान स्वयं दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग, इस शराब के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभा रहे लोग और मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग, उन सब के संदर्भ से जो तथ्य सामने आए हैं वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी उसने यह संस्तुति की थी कि होलसेल यानी थोक विक्रय का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा, यह प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो प्राइवेट को यानी रिटेलर जो दिया जाएगा चूंकि सरकार के पास रहना था तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था। परंतु ये तीनों निर्णय बदल दिए गए बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के। और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि ये सारी की सारी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का जो आबकारी विभाग है उसने यह नोटिस दिया था कि 200 से अधिक जो लिकर शॉप्स हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, वो इलीगल हैं, गलत हैं और वह कैंसिल हो सकती हैं। परंतु इसके बावजूद नियम कानून को ताक में रखकर
वह दोबारा से वो फिर भी अलॉट कर दी गई और यह निर्णय भी उनके सर्वोच्च नेता के संज्ञान से हुआ। तो अब जिसे वो अपनी कट्टरता कहने का प्रयास कर रहे थे, अब मुझे लगता है इस कट्टरता को जितना भी वो कहने का प्रयास करते रहें, अब सच उनके क्रमशः दांत खट्टे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो इस विषय में एक मुख्य आरोपी हैं, उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद महोदय संजय सिंह जी के रेफरेंस देते हुए यह कहा है कि उन्होंने भी उनसे बुलाकर कहा और चुनाव के लिए वांछित धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया और इसके बदले में उन्होंने कुछ शर्त रखी कि अगर यह नीतिगत निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो यह व्यवस्था हो जाएगी। और अब वह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि वो परिवर्तन हो भी गया। देन यानी जो नीतिगत परिवर्तन की अपेक्षा थी वो हो भी गया, तो ये पुनः दिखाई पड़ रहा है कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हो तो समझाइए आके, कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो सिर्फ, वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। तो अंत में हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष और विपक्षी दल कभी किसी दूसरे मुद्दे का बहाना लेकर कितना भी डाइवर्ट करना चाहें, जनता उनसे सीधे सीधे उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब मांग रही है और दिल्ली की युवा पीढ़ी के साथ, उसके भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ का जवाब मांग रही है। धन्यवाद। देखिए, आरोप सत्यापित होते जा रहे हैं और उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो व्यवस्था के अनुसार होती चली जाएगी। अब ये तो जिसने जो किया है उसे पता होगा कि वो कितना बेदाग होके निकलेगा या कितना दागदार होके फंसेगा। I just want to again re-emphasize that they are trying to divert the attention from the core issue of corruption. I want an answer. Can any of the political party claim that they were having no charges of corruption before 2014? Whether it is the case with the Samajwadi Party? No. BSP? No.
DMK, no. All were facing charges since 2 decades. RJD, from 1997, Lalu Prasad Yadav ji has gone jail. And not only this, Congress party. When was the first, this National Herald case registered? October 2013. When so many cases of charges. Forget about this. UPA 1, UPA 2 regime, CWG, 2G and others. Sri P.V. Narasimha Rao became the first Prime Minister who has to stand in the court for trial on the charges of corruption. Sri Rajiv Gandhi ji, late Sri Rajiv Gandhi ji was the first Prime Minister who was directly indicted, his name directly indicted in the matter of corruption. And they are talking about putting a blame on Bharatiya Janata Party and others. I think these are the parties which are having a characteristic tendency for corruption. They have institutionalized corruption, and now they are facing the true investigation, and that's why they are trying to divert investigation or intimidate the agencies. हमने नहीं बताया है, ये तो अब लोगों की जानकारी में आया है, ये पब्लिक डोमेन में है कि जब नीतिगत निर्णय जो टेक्निकल कमेटी ने तय किए थे, उन टेक्निकली उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके निर्णय होना चाहिए था, वो न करके उसको बदलने का जो निर्णय हुआ वो उनके घर पर हुआ. इसका अर्थ ये हुआ या तो वो इस विषय को दिखा दें कि सरकार के द्वारा प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने नियम या कानून के किस क्लॉज के तहत ये निर्णय बदल दिया. अगर उनके अधिकार में था, यदि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी नहीं की और फिर बदल दिया, फिर तो उनका सारा का सारा दावा धराशायी हो जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि लगातार गलत केसेस में मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है और लंबे वक्त तक जेल में रखने का जो है वो प्लान है, तो ये देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. देखिए, पहले तो ये वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए. तो आज वो माफी मांग लें, या तो कह दें कि हमारा वो स्टैंड गलत था, या वो कह दें हमारा स्टैंड बचकाना था. दूसरा, इस पार्टी की क्या क्रेडिबिलिटी कही जाए, वो अपनी मानसिकता से बोल रहे हैं. उन्होंने किस किस पे आरोप नहीं लगाए और किस किस से आके कोर्ट में माफी नहीं मांगी. All right, viewers, there was a BJP press conference there where the BJP is hitting out at the opposition, especially speaking about Aam Aadmi Party, saying that the Aam Aadmi Party want to divert the topic from the corruption, and many details coming out from that press conference, especially saying that the people of Delhi want answers on the liquor scam. And right now, viewers, the arguments have also started at court.